14 अक्टूबर 2023 को लगने वाले महासूर्य ग्रहण के दिन कर देना ₹1 के सिक्के का ये महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम और महान सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक महान सूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी सूर्य ग्रहण का बेसब्री से इंतजार। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इस बार का जो महान सूर्य ग्रहण होगा वो अश्विन अमावस्या की रात्रि को लगेगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों इस बार का महासूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसका समय भारत में रात्रि को 8:34 बजे से शुरू होगा और रात्रि को 2:25 बजे पर खत्म होगा। यानी कि इस बार जो सूर्य ग्रहण का समय शुरू होगा वह 14 अक्टूबर 2023 की अश्विन अमावस्या के मुहूर्त पर शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के मुहूर्त पर ही खत्म हो जाएगा। अगर आप अश्विन अमावस्या के बारे में नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही अमावस्या होती जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। दोस्तों उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का वह भ्रमण करती हैं और इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए ₹1 के सिक्के का वह गुप्त उपाय सही मार्ग पर विधि विधान से कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियों से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, फिर मान के चलिए आपको धन की कमी नहीं होगी। जो सूर्य ग्रहण होता है वो एक अशुभ घटना होती है। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है उस दौरान ना घर पर खाना बनाना चाहिए, ना घर पर खाना खाना चाहिए। जितनी देर भी सूर्य ग्रहण रहता है उतनी देर घर के लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए। परंतु क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण का समय भारत में रात्रि में शुरू होगा, रात्रि में खत्म होगा, तो ऐसा अद्भुत समय पूरा 400 वर्षों बाद आया है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों 400 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का समय अश्विनी अमावस्या से शुरू होगा और अश्विनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और ये बहुत सुनहरा मौका होगा आप लोगों के पास, जिस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट कर के करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार ₹1 के सिक्के वाला वो प्राचीन काल के समय का महाउपाय कर लिया जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहेगी। कभी भी आपके घर पर धन की कमी नहीं होगी। अब आप बार बार ये सोच रहे होंगे ₹1 के सिक्के का उपाय करके कैसे आपको माता लक्ष्मी जी मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने ध्यान भी दिया होगा कि आपके घर पर कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है, आपके घर पर कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो हर पूजा पाठ में हर मांगलिक कार्य की शुरुआत में ₹1 के सिक्के का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर ₹1 के सिक्के का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। यही मुख्य कारण है कि पुरातन काल के समय से ये मान्यता चली आ रही है। जब भी किसी भी पूजा को शुरू किया जाए तो मुद्रा का पहले सिक्के का इस्तेमाल जरूर किया जाए ताकि वो तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाए। और माता लक्ष्मी जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, अगर इनकी पूजा में ₹1 के सिक्के का इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दोस्तों अगर आप बजरंगबली की छत्र छाया में रहना चाहते हो और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आज एक कमेंट जय बजरंगबली जी के लिए जरूर करना।
और दोस्तों बता दें, सूर्य ग्रहण और अश्विन अमावस्या मतलब 14 अक्टूबर 2023 के दिन 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, इस दिन ये लोग जरूर कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिसका लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और दोस्तों 400 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का समय अश्विन अमावस्या के साथ मिलकर के शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ मिलकर ये खत्म होगा। और इस दौरान बस आपको 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के का वो महाउपाय करना है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। न केवल आपको अपने जीवन के हर तरह की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अगर आपकी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है राहु केतु के दुष्प्रभाव मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों अगर आपका राहु केतु बिगड़ गया तो मान के चलिए आप अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर लीजिए, क्या नाम भी परिश्रम कर लीजिए, आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का भी राहु केतु बिगड़ जाता है उस व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके भाग्य में चमक आ जाए, तो बस आपको 14 अक्टूबर 2023 के दिन 1 रुपया के सिक्के का वह महाउपाय करना है जो आपको हम बताना रहे। और ये बहुत ही आसान सा उपाय है। कैसे करना है बस इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है। 14 अक्टूबर 2023 के दिन सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। 14 अक्टूबर 2023 के दिन सूर्यास्त के बाद कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा। आपको एक साधारण सा लाल कपड़ा लेना है। एक लाल कपड़ा ले लीजिए, 51 काली मिर्च ले लीजिए, 51 लौंग ले लीजिए और 1 रुपया का सिक्का ले लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को एक लाल कपड़ा लेना है, 51 काली मिर्च, 51 लौंग और 1 रुपया का सिक्का लेना है। अब आपके घर पर जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है वहां पर इस चीज को रखना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला देना है। अब इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब 15 अक्टूबर की सुबह उठिए नहीं, धोइए और किसी भी मंदिर ले जाकर के इसका दान कर दीजिए। ये पोटली का दान कर दीजिए जिसमें काली मिर्च, आपने अरहर, लौंग और 1 रुपया का सिक्का रखा है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर ऐसा कोई दुष्प्रभाव था जिसकी वजह से आपका राहु केतु बिगड़ा हुआ था, वो दुष्प्रभाव ये पोटली अपने साथ ले जाएगी और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके भाग्य में चमक आ जाएगी। ये तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 68 से हमने आपको उपाय बताया है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, आपकी नोट की गड्डी हमेशा आपके पर्स में भरी रहे, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। और ये उपाय हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 112 से बताने आ रहे हैं। और ये उपाय जैसे ही आप करेंगे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बहुत ही आसान सा उपाय आपको क्या करना है। 14 अक्टूबर 2023 को आपको सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। जैसे सूर्यास्त हो जाए आपको एक पीतल की कटोरी लेनी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टील की कटोरी आप नहीं ले सकते, सिर्फ पीतल की कटोरी आपको लेनी होगी। गंगाजल मार्केट में 20 से 25 रुपए का आसानी से मिल जाता है।
गंगाजल खरीद करके ले आइए और 1 रुपया का ऐसा सिक्का लीजिए जो कटा पिटा ना हो। अब आपको इसी कटोरी में ये पूरा गंगाजल भर देना है। गंगाजल भरने के बाद उसमें डाल देना है 1 रुपया का सिक्का। किसी कटोरी को ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। बस इतना उपाय आपको 14 अक्टूबर के दिन करना है, 8:35 बजे से पहले। अब आपने ये उपाय कर लिया। आप 15 अक्टूबर की सुबह उठिए, नहाए धोए उस कटोरी को उठा करके लाइए। उसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का रखा है उसको अच्छे से धो लीजिए और किसी भी लाल कपड़े में या लाल पेपर में लपेट करके अपनी अलमारी में तिजोरी, पैसा, रुपया, सोना चांदी आप रखते हैं वहां पर इस सिक्के को रख दीजिए। अगर आपने इतना उपाय कर लिया जैसा हमने आपको बताया है तो ये 1 रुपया का सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। माता लक्ष्मी जी का ये वो वरदान बन जाएगा सिक्का जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं हो सकती है। आपके घर पर धन की वर्षा ये करवा देगा सिक्का। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका व्यापार चल जाए, तो आपको क्या करना है? 14 अक्टूबर 2018 के दिन आपको 6 बंडल खरीद करके लाने हैं मौली धागे वाले, और वो होने चाहिए लाल रंग के। आप धागे के बंडल ले आएं। 1 रुपया का सिक्का ले लीजिए। आप सूर्यास्त के बाद मतलब 5:30 बजे के बाद 14 अक्टूबर को इसी मौली धागे के बंडल को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। इसके ऊपर 1 रुपया का सिक्का रख दीजिए। माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिए। अगले दिन 15 अक्टूबर को नहाने धोने के बाद इसी मौली धागे के बंडल को किसी भी घर के पास वाले पर ले जाकर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए आपका बंद पड़ा हुआ अखबार चल पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चलाएगा। अब जो उपाय हम आपको है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको बताना है, और 1 दिन के उपाय से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको ये उपाय करने के लिए चाहिए आधा किलो गुड़ ले लीजिए, 1 रुपया का सिक्का लीजिए, 1 लाल कपड़ा ले लीजिए। आधा किलो गुड़ आप 14 अक्टूबर को खरीद लाएगा और लाल कपड़े में रख करके इसके ऊपर 1 रुपया का सिक्का दीजिएगा। आपको दोस्तों 15 अक्टूबर की सुबह उठना है, नहाना है, धोना है और इसी गुड़ का दान किसी भी हनुमान मंदिर में कर देना है, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे तो उस व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। तो ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। आपकी कोई भी इच्छा होगी वो 1 दिन के उपाय से ही पूरी हो पाएगी। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान ये 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्मजीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए मददगार होता है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। दोस्तों, सूर्य की नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंग दैर्घ्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती हैं और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्मजीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए कि यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र अनुपस्थित है, यह सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए।
ये भोजन सूर्य ग्रहण से पहले खाए जा सकते हैं। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। दोस्तों, खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ ताजा भोजन ही खाएं। ऐसा दोस्तों संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभावों को बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाएगा। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन तैयार करना उचित होगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। यह इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन हो सकती है। दोस्तों, आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे हैं।